शुरुआत कर रहे हैं हम संसद की जो नई शब्दावली है, जिसको लेकर इस वक्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान अब बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत और असंसदीय माना जाएगा और इन चुनिंदा शब्दों को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 के नाम से ऐसे शब्दों और वाक्यों की सूची तैयार की है और इसे सारे सांसदों को भेजा है। विपक्षी सांसद इसकी आलोचना कर रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक जुमलाजीवी, लॉलीपॉप, गद्दार, घड़ियाली आंसू, जयचंद, शकुनी, भ्रष्ट जैसे कई शब्दों और मुहावरों पर रोक लगा दी गई है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी 1500 असंसदीय शब्दों की एक सूची बनी थी, लेकिन उसका खास असर विधानसभा के भीतर देखने को नहीं मिला और जिन शब्दों पर पाबंदी लगाई गई वो धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि संसद की इस नई शब्दावली को लेकर कैसे इसको लागू कराया जाएगा। यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं डेरेक ओब्रायन जो सांसद है टीएमसी, उनका ट्वीट। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि अब हम संसद में अपने संबोधन में कुछ बुनियादी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शर्मनाक, गाली, धोखा, भ्रष्ट, ड्रामा, पाखंड, अक्षम जैसे शब्द, मैं ये सारे शब्द इस्तेमाल करूंगा। मुझे निलंबित कर दें, लोकतंत्र के लिए मैं लड़ता रहूंगा। वहीं तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट कर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने लिखा, आपका मतलब है कि मैं लोकसभा में खड़ी नहीं हो सकती और ये नहीं कह सकती कि कैसे एक असक्षम सरकार से भारतीय धोखा खा रहे हैं। उनके पाखंड पर किसे शर्म करना चाहिए। और इस वक्त राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, आप काफी वक्त से जो है संसद को कवर कर रहे हैं, कई तरीके की प्रोसीडिंग्स आपने देखी हैं। 18 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये जो नई शब्दावली आई है, पहले तो ये समझाइए तय कैसे होती है, कौन इन शब्दों को ये तय करता है कि ये असंसदीय है? और जो शब्द हैं, ड्रामा है, भ्रष्ट है, पाखंड है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आमचाल बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, तो ये असंसदीय, ये शब्द कैसे डिसाइड होते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कई सारे जो आम बोलचाल के शब्द है, जैसे उल्टा चोर कोतवाल का डांटे, मिर्ची लगना, ऐसे शब्द अमूमन सांसद इस्तेमाल करते हैं संसद की कार्रवाई के दौरान, लेकिन अब इन्हें जो है असंसदीय और अमर्यादित बताया गया है। आपको ये बता दें कि सबसे पहले ये कैसे असंसदीय होता है। जब संसद की कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग होती है, और उस दौरान जब संसद ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जो चेयर पर जो बैठे रहते हैं, यानी स्पीकर जो बैठे रहते हैं या स्पीकर की ओर से जो दूसरे जो संसद सदस्य चुने गए होते हैं वो बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि ये शब्द असंसदीय है। तो नीचे बैठा हुआ जो संसद का रिपोर्टर होता है वो बाकायदा नोट करता है और धीरे धीरे जब एक एक शब्द को नोट करता है, उसके बाद लोकसभा सचिवालय इसको पब्लिश करता है। यानी ये सब कुछ जो है लोकसभा सचिवालय या कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की निगरानी में होता है। उनको ये लगता है कि अगर ये शब्द जो है गलत है, असंसदीय है, जो संसद सदस्यों ने इस्तेमाल किया है उसका नहीं होना चाहिए, तो ये जो है बाकायदा ये शब्द जो है असंसदीय हो जाते हैं। विपक्ष का खास तौर से ये कहना है कि पहले से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और अब ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचने की जो सलाह दी गई है उसे कतई नहीं मानेंगे। वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और उनके प्रति उनका दायित्व बनता है। यही वजह है कि उनकी बात उनकी जुबान में, उनकी आम बोलचाल की भाषा में उनकी बात को उठाते रहेंगे। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, विपक्ष का कहना है कि ये हर वो लफ्ज है, चुभते हुए लफ्ज, जो वो सरकार के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सरकार असहज महसूस करती है और इसीलिए इन्हें असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिया गया है। बिल्कुल, विपक्ष ने इस पर ऐतराज किया है। हालांकि जो प्रक्रिया है उसको मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि एक 2004 में एक लिस्ट कंपाइल की गई थी, करीब 900 पेज की एक पुस्तक है जिसमें कि असंसदीय शब्दों का विस्तार से जिक्र किया गया है। ये काफी मोटी किताब है, ये हर सांसद को दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि आप इन शब्दों का प्रयोग
अपने भाषण के दौरान लोकसभा या राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि जो अनुच्छेद 105(2) है संविधान का, उसके तहत कोई भी सांसद या विधानसभा में विधायक जो बात अपने सदन के भीतर कहता है, उसे लेकर उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी एक तरह का संरक्षण संविधान ने हमारे विधायकों को, सांसदों को दिया है। लेकिन उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जब वो अपनी बात रखेंगे तो मर्यादा में रखेंगे, अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे और किसी तरह का अनर्गल आरोप नहीं लगाएंगे। यही कारण है कि समय समय पर, चाहे वो विधानसभाएं हों, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हों, इनकी कार्यवाही से कई शब्द जो है वो निकाले जाते हैं आपत्तिजनक मान करके। और ऐसे शब्द जो है हर साल इस 900 पेज की जो किताब का मैंने जिक्र किया उसमें जोड़े जाते हैं। अभी जो ताजा सूची आई है 2021 में जितने राज्यों की विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, राज्यसभा, इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ की संसदें हैं, उनमें जो कार्यवाही से शब्द निकाले गए हैं उनको इसमें जोड़ दिया गया है। दिलचस्प बात यह भी है शारिक इसमें कि सबसे ज्यादा शब्द जो हैं वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही से निकाले गए हैं। तो ये भी आप देख लीजिए कि जो विपक्ष के शासन वाले राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में सबसे ज्यादा जो असंसदीय शब्द हैं वो कार्यवाही से निकाले गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको यही बताएं कि जो नियम हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, साथ ही विधानसभाओं के, विधान परिषद के, लोकसभा की अगर बात करें तो रूल 380 और रूल 381 बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसे ये अधिकार है कि वो किसी भी शब्द को असंसदीय मानकर उसे कार्यवाही से निकाल सकता है। तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, नए शब्द जोड़े गए हैं और हर साल चूंकि नए शब्द चलन में आते हैं, जिस तरह के नई बातें सामने आती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से नए शब्द गढ़े जाते हैं और यही कारण है कि इन शब्दों को कई बार निकाल दिया जाता है। ये कहने का भी अपना एक तरीका होता है। जैसे कि अगर आप किसी को झूठा नहीं कह सकते, लायर नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको यह कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक विद ट्रूथ है। कहने का मतलब वही है कि आप उनको कह रहे हैं कि झूठा कह रहे हैं, लेकिन झूठा कहने का तरीका अपने हिसाब से एक अलग होता है। यही कारण है कि जो सांसद हैं उनके भाषण आपको सुनना काफी दिलचस्प लगता है कि वो किस तरह से असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करते हुए भी जो हमला करना होता है सरकार पर वो कर सकते हैं। जी अखिलेश, यहाँ पर अनुराग द्वारी भी अपने बता रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा में 1500 ऐसे असंसदीय शब्द हैं जिन पर पाबंदी है भीतर, विधानसभा के भीतर बोलने की, बावजूद उसके धड़ल्ले से वो बोले जाते हैं। एक सूची आ गई थी बावजूद उसके। तो अब ये जो नई संसद की नई शब्दावली बनी है उसको लागू कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं इसमें जो सांसद हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो होती नहीं है। कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, उनको चेतावनी दी जाती है अगर वो असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि हर दिन सदन की कार्यवाही के बाद एक पत्र वहां से आता है लोकसभा सचिवालय से, राज्यसभा सचिवालय से, इसमें कि एस्टेरिस्क के जरिए तारांकित करके उन शब्दों को हटा दिया जाता है जो कि असंसदीय होते हैं। ये चूंकि लाइव ट्रांसमिशन होता है, आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही का, इसलिए बार बार ये सवाल उठता भी है कि आखिर में कार्रवाई खत्म होने के बाद ऐसे शब्दों को हटाने का क्या मतलब है, जबकि लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरा देश इन शब्दों के प्रयोग को देख चुका होता है। तो ये एक तकनीकी बात है जो लाइव ट्रांसमिशन के बाद सामने आई है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये 900 पेज की एक किताब है, 2004 में पब्लिश हुई थी। इतनी मोटी किताब है और ये हर सांसद को दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि ये सारे असंसदीय शब्द हैं। और जैसा मैंने कहा है कि केवल भारत के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं या विधान परिषदों का प्रश्न नहीं है, बल्कि कॉमनवेल्थ जो है, जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट है, वहां पर भी अगर कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज होती है, वर्ड यूज होता है, तो उसको भी इस किताब में डाल दिया जाता है। शुक्रिया राजीव और अखिलेश, आप दोनों का इस पूरे मामले पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।